40 सीट जीतने के लिए कौन पार्टी कहां लड़ेगी, सीट शेयरिंग पर सबका ध्यान है। उसके बाद कौन उम्मीदवार जिताऊ हमको है, कहां से उनको लड़ाना है। चिराग पासवान को 4 सीट और वहीं पशुपति पारस को 1 सीट देने की बात की जा रही है। क्या लगता है पशुपति पारस मानेंगे? राजनीति की जाती है और गठबंधन की राजनीति होती है जिसमें ज्यादा घटक दल होते हैं, जो मुख्य दल होते हैं उनको कुछ न कुछ मैंने क्षति उठानी पड़ती है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के विधायक ललित नारायण मंडल जी। आपको बता दें कि 50 दिन हो गए हैं बिहार में एनडीए की सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आखिर पेच कहां फंसा हुआ है सर? 50 दिन हो गए हैं, अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है, क्यों आखिर? पेच कहीं नहीं फंसा हुआ है, चूंकि सबका ध्यान नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने पर लगा हुआ है। इसलिए 40 सीट जीतने के लिए कौन पार्टी कहां लड़ेगी, सीट शेयरिंग पर सबका ध्यान है। उसके बाद कौन उम्मीदवार जिताऊ हमको है, कहां से उनको लड़ाना है, मुख्य उद्देश्य हम लोग को वहीं पर हम लोग का ध्यान है। इसीलिए थोड़ा सा इसमें देर हो रहा है और सीट शेयरिंग हो जाएगा और हम लोग का उम्मीदवार भी तय हो जाएगा। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। काम में तो कहीं बाधा नहीं आ रही है, बिहार का विकास हो रहा है, काम हो रहा है। चिराग पासवान और पशुपति पारस, इनके बीच का मतभेद जो है जग जाहिर है। आखिर अब सुलह की बात कही जा रही है। चिराग पासवान को 4 सीट और वहीं पशुपति पारस को 1 सीट देने की बात की जा रही है। क्या लगता है पशुपति पारस मानेंगे? क्योंकि हाजीपुर का नाम सुन के ही वो बमक जाते थे। और क्या लगता है कि हाजीपुर वो छोड़ देंगे? देखिए, ये तो बात जनता दल यूनाइटेड का है भी नहीं और व्यक्तिगत हमारी बात भी नहीं है। हम तो चाहेंगे कि लोजपा के दोनों जो वर्ग हैं मिल जाएं, चचा भतीजा मिल करके, जो दोनों के दिल में प्यार है, अपनापन है प्रधानमंत्री के लिए, उसके लिए थोड़ा सा दोनों को अगर क्षति होती है तो बर्दाश्त करें और मिलजुल करके फिर लोजपा को मजबूत करें और नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर मजबूत करें और प्रधानमंत्री बनाने में श्रेय प्राप्त करें। अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार पिछले बार 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 17 सीट पर चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन इस बार कंप्रोमाइज करना पड़ा और कंप्रोमाइज करके 1 सीट गंवानी भी पड़ गई। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को दोबारा एनडीए गठबंधन में जब शामिल हुए तो उस लेवल का तवज्जो दिया जा रहा है या नहीं? क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले बार 17 सीट, इस बार 16 सीट दिया जा रहा है। देखिए, जब राजनीति की जाती है और गठबंधन की राजनीति होती है जिसमें ज्यादा घटक दल होते हैं, तो जो मुख्य दल होते हैं उनको कुछ न कुछ मैंने क्षति उठानी पड़ती है। कारण कि आप अगर क्षति नहीं उठाइएगा तो छोटे छोटे दल आप में जुटेंगे कैसे। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सोच करके बड़े दिल का परिचय दिया और कम सीट पर भी अगर समझौता करते हैं तो इसीलिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और बिहार के विकास में हमको ज़्यादा योगदान देंगे, इसी ख्याल में इन्होंने ये बलिदान देने की बात सोची होगी। अगर बात की जाए तो तमाम क्षेत्रों के सीटों की जो अनाउंसमेंट है वो बीजेपी के द्वारा कर दी जा रही है, लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक पेच फंसा हुआ ही है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कितने कैंडिडेट किनका होगा और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। आखिर पेच कहां फंस जा रहा है? अभी तो आपने कहा कि 16 सीट जदयू का हुआ है, तो फिर कैसे फंसा हुआ है। ये अनाउंस ये नहीं हो पाया कि हाँ कहां से कौन हाँ, लड़ेंगे, क्योंकि वह बात की हो जाए कि जाएगा, नवादा बीजेपी के कोटे में जाने वह की भी बात कही जा रही है। वह भी हो जाएगा। आप आज भर इंतजार कीजिए ना, समय से पहले सब चीज हो जाएगा और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। किसी घटक दल के मन में कोई डर, कोई भय और कोई प्रतिद्वंदता की बात नहीं रहेगी और हम लोग को एक ही लक्ष्य रहेगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। आखिरी सवाल मेरा, क्या लगता है कि 40 के 40 सीट एनडीए इस बार जीत पाएगी? क्योंकि पिछले बार 39 सीट जीती थी, 1 सीट हार गई थी। क्या लगता है इस बार 40 के 40 सीटों पर फतह पाएंगे? एक सीट हमने क्यों खोया, इसकी समीक्षा हम लोगों ने किया है 5 साल तक और इस बार
हम लोग वहां भी बड़ी मुस्तैदी से लड़ेंगे। और आप विश्वास रखिए, बिहार का 40 सीट नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में हम लोग डालने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो है 400 से पार जाकर के शपथ ग्रहण करेंगे और बिहार का भी विकास करेंगे। हिंदुस्तान का तो विकास और आगे बढ़ेगा, बिहार और तेजी से विकास करेगा। हम लोगों का बिहार, बिहारी और बिहार का विकास, ये हम लोगों का मुख्य मुद्दा है। ये थे हमारे साथ जेडीयू के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2019 में हम लोगों ने एक सीट गंवाई थी, उस पर हम लोगों ने विचार किया कि कहां कमियां रह गई थी और इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 40 के 40 सीट इस बार जीत करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है हम लोग को, और यही निश्चय के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ भी रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।